Hello everyone, my name is Dr. Nidhi and I welcome you all once again to the MOOC course on English for competitive exams. And today we are going to discuss week 4 lecture 19 tenses, right? And this is the part 1 of the series on tenses. हम सबको ये पता है मित्रों कि tenses को हम क्या कहते हैं? काल, ओके? किसी भी भाषा में जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वाक्य निर्माण की जब हम बात करते हैं तो सब कुछ इन टेंसेस पे डिपेंडेंट होता है। ओके, मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में ये बताया था कि जब हम इंग्लिश और हिंदी की ट्रांसलेशंस की बात करते हैं तो बच्चों को इसलिए भी दिक्कत आती है क्योंकि हिंदी का जो फॉर्मेट है वो SOV होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। जैसे मैं पानी पीता हूं, राइट? लेकिन इस सेंटेंस को जब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है SVO में, राइट? तो इंग्लिश में मैं बोलूंगी आई ड्रिंक वाटर, राइट? तो बच्चे जब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए क्योंकि सारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ टेंसेस पे ध्यान देना है कि जो भी एक्शन है वो या तो वर्तमान में हो रहा है या भूतकाल में हो चुका या भविष्य में होगा, राइट? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टेंसेस, ये जो वर्ड है टेंस, राइट? ये जो वर्ड है टेंस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम, राइट? इसलिए टेंसेस में हम एक्शन का टाइम नोट करते हैं एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो अब हमें ये भी पता है कि हम पढ़ते आए हैं स्कूल टाइम से कि इंग्लिश टेंसेस में 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। ओके, अब ये जो प्रेजेंट टेंस है ये भी 4 भागों में विभाजित है। यू हैव सिंपल प्रेजेंट, यू हैव कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? और फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें इन टेंसेस को एग्जैक्टली वाक्य निर्माण में हम इनका यूज कैसे करते हैं, बोलने में, लिखने में हम इनका कैसे यूज करते हैं। ओके, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है सामान्य वर्तमान काल। ओके, सामान्य वर्तमान काल को हम हैबिट्स, जो हमारी आदतें हैं वो डिस्क्राइब करने में, अनचेंजिंग सिचुएशंस को, राइट, जनरल ट्रुथ्स को जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, सनातन सत्य हैं, और जो फिक्स्ड अरेंजमेंट है वो डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं, राइट? इसकी अगर आप फॉर्मेट की बात करें तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओ इसका फॉर्मेट है, इसका स्ट्रक्चर है, राइट? जैसे आई रन फास्ट। ओके, अब इसका नेगेटिव होगा आई डोंट रन फास्ट। इसका इंटेरोगेटिव जो प्रश्नार्थ है वो होगा डू आई रन फास्ट। प्रश्नार्थ नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा डोंट आई रन फास्ट, राइट? तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, राइट? आई रन फास्ट, ये फास्ट क्या है, ये एडवर्ब है, राइट? क्योंकि मैं कैसे भाग रहा हूं, मैं फास्ट भाग रहा हूं। ओके,
राइट। अब यहां पे आप देखेंगे कि जब हम वर्ब की बात करते हैं जो कि सब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, यदि उस वर्ब के अंत में ओ आता है, जैसे मैं लिखूं यहां पे आई गो, राइट, तो ये जो गो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ये गोज हो जाएगा, इसलिए यहां पे S/ES दे रखा है। ओके, तो ही गोज टू स्कूल, ये एक सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। ही डजंट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डजंट ही गो टू स्कूल, राइट। ये इसके ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट। जैसे यू रन फास्ट, ही रन्स फास्ट। देखिए ये जो ही शी इट है मित्रों, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद में आने वाली क्रिया के पीछे हमेशा एस या ईएस लगता है। ओके, ये उस क्रिया पे डिपेंड करता है कि उसके अंत में यदि ओ, एस, सी एच या एस एच है, तो ऐसी क्रियाएं ही शी इट के साथ अंत में ई एस लगाती है, मतलब इनके ई एस लग जाता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। शी रन्स फास्ट, शी डजंट रन फास्ट। डज शी रन फास्ट, क्या वो तेज भागती है? डजंट शी रन फास्ट, क्या वो तेज नहीं भागती है? ओके, तो इस तरह से ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के एग्जाम्पल्स है। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम चालू वर्तमान काल बोलते हैं हिंदी में, राइट। वर्तमान में यदि कोई क्रिया चल रही है तो हम उसे कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं भी अगर ये शब्द आ जाता है एट द मोमेंट, राइट नाउ, ओके, तो वहां पे हमें समझना है कि चालू वर्तमान काल की बात हो रही है। ओके, जैसे यहां पर है आई एम स्टार्टिंग, राइट, मैं शुरू कर रही हूं। आई एम नॉट स्टार्टिंग, एम आई स्टार्टिंग, क्या मैं शुरू कर रही हूं? यू आर स्टार्टिंग। अब हम ये देखते हैं कि जब हम सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू की जब बात करते हैं मित्रों, तो हम यहां पे आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगेगा, और ये जो ही शी इट है इनके साथ में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज लगता है। ओके, यहां पे वी के साथ भी आर लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है, और ये जो दे हैं उसके साथ भी आर लगेगा क्योंकि दे का मतलब है वे, वो भी एक बहुवचन है। ओके, सो ही इज स्टार्टिंग, ही इज नॉट स्टार्टिंग, इज ही स्टार्टिंग, इज ही नॉट स्टार्टिंग, राइट। शी इज स्टार्टिंग, शी इज नॉट स्टार्टिंग, इज शी स्टार्टिंग, इज शी नॉट स्टार्टिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर कोई क्रिया चल रही है, कोई एक्शन अगर चालू है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टेंस, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब हम अगर कॉमन जनरल सेंस में देखें तो उसका मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण, राइट। पर यहां पे ये जो परफेक्ट है मित्रों, इसका मतलब है पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल, मतलब वर्तमान में कुछ देर पूर्व वो क्रिया हो चुकी है। मैं पानी पी चुका हूं, वे स्कूल जा चुके हैं, हम गाना गा चुके हैं, वह बैठ चुकी है, वह खेल चुका है, राइट।
तो वर्तमान में जो एक्शन कुछ देर पहले पूर्ण हो जाता है, द एक्शन दैट इज कंप्लीटेड लिटिल बिफोर इन द प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मित्रों, यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हैव और हैज के बिना हम इस टेंस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पर ये हैव और हैज किससे मिलेंगे? ये थर्ड फॉर्म से मिलेंगे। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मित्रों, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, राइट? तो सब्जेक्ट आपका ये है, जो करता है वो या तो आई होगा, यू, वी, दे, ही, शी, इट, हैव अथवा हैज। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि भाई आई, यू, वी, दे के साथ तो हैव लगेगा, ही, शी, इट के साथ हैज लगेगा, राइट? तो सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है? जैसे ही हैज गॉन टू स्कूल, राइट? वह स्कूल जा चुका है, राइट? देखिए, सिंपल प्रेजेंट में होगा आई गो टू स्कूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा आई एम गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा आई हैव गॉन टू स्कूल, राइट? मतलब मैं स्कूल जा चुकी हूं, मैं पानी पी चुकी हूं, आई हैव ड्रंक वाटर, मैं गाना गा चुकी हूं, आई हैव संग अ सॉन्ग, सिंग, sang, संग, मैं खाना खा चुकी हूं, आई हैव ईटन फूड, मैं जा चुकी हूं, आई हैव गॉन, राइट? तो हमें, और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम परफेक्ट में जब हम इंटेरोगेटिव लगाते हैं तो हम कहेंगे हैव यू गॉन टू पेरिस, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैज शी गॉट अ न्यू जॉब, राइट? तो वो जो हैव और हैज जो हम बीच में लगाते हैं मित्रों, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले लग जाता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? नेक्स्ट है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान में कुछ समय पूर्व से चालू हो चुकी क्रिया अभी तक चल रही है, राइट? जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही है, राइट? तो बारिश के जो शुरू होने का टाइम था वो 2 घंटे पहले शुरू हो गया, पर वो अब तक अगर वर्तमान में शुरू हुई क्रिया अगर आज अभी भी चल रही है तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करूंगी। पर मुझे यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना होगा कि यदि मैं किसी एग्जैक्ट टाइम की बात कर रही हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर मैं स्पेसिफिक टाइम की बात कर रही हूं मित्रों, तो मैं सिंस लगाऊंगी। और अगर मैं पीरियड की बात कर रही हूं, ये ड्यूरेशन है, 2 घंटे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन है, अवधि है, समय अवधि है, तो यहां पे मैं फॉर लगाऊंगी, राइट? ये हमें जरूर से ध्यान रखना है। जैसे वह सुबह से टहल रहा है, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ये एग्जैक्ट टाइम है मित्रों यहां पे। लेकिन शी हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 2 hours, समय अवधि है। तो जब हम 2 महीने, 2 हफ्ते, 2 साल, 2 घंटे, 2 मिनट, राइट? जब हम समय अवधि, टाइम पीरियड की बात करते हैं मित्रों, तो वहां पे हम फॉर लगाएंगे। और जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम में मॉर्निंग आ जाएगा, इवनिंग आ जाएगा, नाइट आ जाएगा, 2 o'clock आ जाएगा, 26 जनवरी आ जाएगा, 1980 आ जाएगा, राइट? जब हम एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ईयर या एग्जैक्ट क्लॉक का जो टाइम है उसकी जब हम बात करते हैं तो हम सिंस लगाएंगे,
राइट? जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 18 years, राइट? तो मैं समय अवधि बता रही हूं, मैं ड्यूरेशन बता रही हूं कि भाई 18 सालों से मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूं। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट ईयर बताऊं कि भाई आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2004, राइट? अगर मैं एग्जैक्ट टाइम बता रही हूं कि भाई 2004 से मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूं। आई होप इट इज वेरी क्लियर, राइट? तो टेंसेस में कुछ भी नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक्शन किस घड़ी हो रहा है। क्या वो वर्तमान में हो रहा है, क्या वो भूतकाल में हो चुका, या वो भविष्य काल में होगा। तो वर्तमान में जो चीज रोज होती है या कोई सनातन सत्य है या किसी की हैबिट है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। अगर आप वर्तमान में ये दिखा रहे हैं कि भाई क्रिया चल रही है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। अगर आप ये बता रहे हैं कि भाई वर्तमान में कुछ समय पूर्व ये क्रिया हो चुकी है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करेंगे। और अगर आप ये बता रहे हैं कि भाई क्रिया किसी एक निश्चित समय पे शुरू हो गई थी वर्तमान में, पर वो अब तक चल रही है, राइट? अब हो सकता है वो भूतकाल में कहीं शुरू हुई होगी, पर अगर वर्तमान से उसका कनेक्शन है कि भाई 20 साल से मैं जयपुर में रह रही हूं, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 20 years, ड्यूरेशन है। पर अगर मैं एग्जैक्ट बता रही हूं कि भाई 2002 से मैं जयपुर में रह रही हूं, तो आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2002, राइट? ठीक है? तो इसी तरह से हम पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को भी करेंगे। ओके? तो भाषा में जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश और हिंदी। आई बिलोंग टू गुजरात, राइट? अगर मैं गुजराती की भी बात करूं तो व्याकरण इज द सेम एवरीवेयर, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ शब्दों के जो समूह को अच्छे से रीअरेंज कर कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस ही तो बनाना होता है, राइट? तो उसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका टाइम के साथ क्या एसोसिएशन है, राइट? क्या मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, क्या मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, क्या मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। ओके, राइट? तो उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है सामान्य भूतकाल, मतलब पास्ट में कोई एक्शन हो चुका, खत्म हो चुका, उसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है, राइट? जैसे हम खेले या हम खेलते थे, तो वी प्लेड, एकदम सिंपल, राइट? आपको क्या करना है, खाली सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाना है पास्ट का। ओके? यहां पे क्या आएगा, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गई, वह भाग गई, शी रैन अवे, राइट? अब देखो, भागने के भी हिंदी में तो सिर्फ भागना है, बट अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो ये जो क्रिया है भागना, इसके भी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग वर्ड्स हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, तो मैं लिखूंगी शी रैन अवे, नहीं लिखूंगी शी इलोप्ड। इलोप्ड, इलोप का मतलब है भाग जाना किसी के साथ, राइट? अगर मैं ये बोलूं कि भाई चोर पुलिस के हाथों से भाग गया, तो वहां पे उस भागने को क्या बोलेंगे, एस्केप्ड। लेकिन पुलिस चोर के पीछे भागी, राइट? वो चोर तो एस्केप हो गया, पर पुलिस उसके पीछे भागी, तो उसके लिए जो शब्द है इंग्लिश में उसे बोलते हैं चेज। प्रेजेंट में मैं चेज बोलूंगी, पास्ट में वो चेज हो जाएगा, राइट? हमें पिकनिक जाना अच्छा लगता था, वी लव्ड गोइंग टू पिकनिक। वह देशभक्त लगता था, ही लुक्ड अ पेट्रियोट। देशभक्त कौन होता है,
पेट्रियट होता है, राइट? वह छुट्टी लेता था, ही टुक अ लीव। अगर एक छुट्टी ले रहा है, अगर बहुत सी छुट्टियां ले रहा है वो, तो ही टुक लीव्स, राइट? कुछ नहीं करना है सिंपल पास्ट में, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस पास्ट का वर्ब। हाँ, आपको मैंने पहली क्लास में कह दिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर आपको निपुणता हासिल करनी है तो उसके लिए आपको जितनी भी क्रियाएं हैं उनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म्स याद होनी चाहिए। ओके? बहुत सारी क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं आपको लगती है कि रोज मरोज के जो एक्शंस होते हैं, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म आपको रट लेनी है। ओके? और रटने तक ही आपको सीमित नहीं रहना है मित्रों, आपको उसको रोज उपयोग में लेना है, राइट? बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज as easy as riding a bicycle. You stop riding a bicycle, you stop practicing and you fall down, right? So you forget. इसलिए हमें उसको रोज प्रैक्टिस में लाना है, रोज हमें हमारी टंग को घिसना है अंग्रेजी बोलने में, तभी आपका जो माइंड है वो स्ट्रगल करेगा वर्ड्स के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और हमें लगता है कि अरे यार एक अच्छा सा वर्ड नहीं मिल रहा है इसके लिए। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ना तो हम पढ़ते हैं, ना हम कुछ अच्छा सुनते हैं। अच्छा मतलब अंग्रेजी में कुछ सुनते हैं, तो जब आप पढ़ोगे सुनोगे तभी तो आपका माइंड काम करना स्टार्ट करेगा, आपका जो सबकॉन्शियस है वो चलना स्टार्ट करेगा एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग वेल। ओके, राइट? नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? चालू भूतकाल। भूत मतलब पास्ट में, भूतकाल में कोई क्रिया चल रही थी, राइट? तो आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, राइट? तो हमको ये पता होना चाहिए जब हम वर्ब्स की, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो किस फॉर्म में है, राइट? क्या वो फर्स्ट पर्सन है, क्या वो सेकंड पर्सन है, क्या वो थर्ड पर्सन है, क्या वो सिंगुलर है, क्या वो प्लूरल है, राइट? ये जब हम दिमाग में हमारे फिक्स हो जाएगा तब हम एक उचित क्रिया उसके साथ अटैच कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे वॉज लगा है, यहाँ पे वर लगा है, यहाँ पे वॉज है, तो ही शी इट जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ हमने वॉज लगाया। यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, हमने वर लगाया। आई जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है उसके साथ वॉज लगाया। वी जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है उसके साथ वर लगाया। और दे जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है उसके साथ भी वर लगा। ओके? तो भूतकाल में यदि कोई क्रिया चल रही थी तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके? अब इसको जब आप नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो, राइट? मैं गाना नहीं गा रही थी, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा रही थी? वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या मैं गाना नहीं गा रही थी? वॉज आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट? अब ये जो आई है इसके साथ आप यू लगा सकते हो। यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मित्रों। इट इज सो सिंपल। You just need to train your mind to exercise with the different actions related to time, और सारी चीजें आ जाती हैं अपने आप। ओके? अब देखो यहां पर हमें एक और चीज बताई गई है कि was not को
wasn't बोलते हैं। ये जो एपोस्ट्रोफी है, ये एपोस्ट्रोफी जो है ये नॉट की जगह रिप्लेस हो जाती है। ओके, वर नॉट वरंट बन जाता है। ओके, आपको मैं एक और चीज बताती हूँ कि जैसे हम लिखते हैं ये 5 o'clock, राइट, हम बोलते हैं 6 o'clock, 5 o'clock, तो ये जो एपोस्ट्रोफी है, ओ के बाद में जो एपोस्ट्रोफी आती है ये होता है ऑफ, 5 o'clock। पर हम बार बार तो नहीं बोल सकते कि 5 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, इसलिए हम बोलते हैं 5 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock। ओके, so this was all about tenses. I think I was able to transform it, I mean to translate it correctly to all of you in a correct manner. और मुझे लगता है भाषा सीखने के लिए सिर्फ अंदर से एक जिजीविषा होनी चाहिए। There should be this dying spirit, that yes, I want to master over English language, right? और एक बार जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, you will just love reading, listening and speaking this language, which is not at all difficult. Okay? So thank you so much. नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे।